हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कल जो हमने लोगों ने चर्चा किया था कि दोनों घर पहुंचने पर बहुत थक गए थे और लेटते ही दोनों सो गए। तभी किसान बहुत होशियार था, उसने मौके का फ़ायदा उठाकर खजाने को ठिकाने लगा दिया था। ये कहानी का एक हिस्सा था। अब हम दूसरा हिस्सा आज शुरू करते हैं। सुबह दोनों देर से सोकर उठे। किसान ने तत्याना को समझाया कि वह किसी से भी खजाने का जिक्र न करे। तत्याना ने अपना पानी भरने का बर्तन उठाया और कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं पर पानी भरने के लिए भीड़ लगी थी। तत्याना को देखकर सभी ने पूछा कि आज उसे आने में इतनी देर क्यों हो गई। इस पर थोड़ा झिझक कर तत्याना बोली, हम रात को देर तक बाहर थे, इसलिए रात को देर से सोए और सुबह भी देर से उठे। किसी ने फिर प्रश्न किया, अरे बाहर क्या कर रहे थे। तत्याना सोच में पड़ गई। अब फिर किसी ने प्रश्न पूछा, हाँ भला ऐसी क्या ज़रूरी काम था। प्रश्नों की सिलसिला चल निकला और आखिरकार तत्याना ने आओ देखा न ताओ बता ही दिया कि उन्हें बीती रात खजाना मिला है और वे उसी को लेने देर रात तक बाहर थे। अब तो यह गर्मा गर्म खबर चारों ओर फैल गई और सभी इसकी चर्चा करने लगे। उसी शाम को जमींदार ने दोनों को बुलवा दिया। मुझसे खजाना छिपाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। जमींदार ने गुस्से से पूछा। खजाना? कैसा खजाना? किसान ने जवाब दिया। सच बताओ, मैंने सुना है तुम्हें कहीं से दबा हुआ खजाना मिला है। कहाँ है वो? आपने किससे सुन लिया? किसान हड़बड़ाया। चुप रहो, खुद तत्याना ने यह बात सबको बताई है। जमींदार ने कहा। ओ, पर मालिक, तत्याना का दिमाग तो ठीक नहीं है। कुछ दिनों से वह बहकी बहकी बातें कर रही है, ऐसी बातें जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, किसान ने कहा। जमींदार ने तत्याना को गौर से देखा और पूछा, क्या तुम दोनों रात के समय खजाना लेने गए थे? जी हाँ, गए थे, तत्याना ने कहा। ठीक है, मुझे पूरी बात बताओ, खजाना तुम्हें कहाँ और कैसे मिला? तत्याना ने बोलना शुरू किया। पहले हम जंगल में गए जहाँ पेड़ों पर पूरियाँ लटकी हुई थी। पूरियाँ? जंगल में पूरियाँ? सभी हैरान थे। हाँ मालिक, पूरियों की बरसात हुई थी, तत्याना ने कहा। सभी दबी हंसी हंसने लगे। किसान शांत खड़ा था। तत्याना ने फिर बोलना शुरू किया। तब हमने फंदे से मछली निकाली जो खरगोश के बिल के बाहर था। क्या? खरगोश के बिल के बाहर मछली? आश्चर्यचकित जमींदार ने कहा। तत्याना ने घबराकर कहना शुरू किया, हाँ मालिक। फिर हम नदी तट पर गए और वहाँ से अपना जाल बिछाया और जाल खींचा। जैसे ही जाल बाहर निकला उसमें खरगोश फंसा पाया। वो खरगोश जो पानी में रहता है। लोग जोर जोर से हंसने लगे। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। तत्याना ने कहा, खरगोश निकाल कर हम एक पेड़ के नीचे पहुँचे और वहाँ से खजाना खोद निकाला। जब हम लौट रहे थे तो शैतान आप पर बहुत जुल्म कर रहे थे। अब तो जमींदार के गुस्से की सीमा न रही। उसने चिल्लाकर कहा, इस मूर्ख स्त्री को निकालो। किसान ने कहा, देखा आपने, यह कैसी बहकी बहकी बातें करती है। जमींदार ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। किसान घर चला आया। उसे बुरा तो लगा, परंतु तत्याना को सबक मिलना भी आवश्यक था। वह मन ही मन अपनी चतुराई पर हंसने लगा। तो देखा बच्चों, किसान ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से कैसे स्वयं तथा अपनी पति तत्याना को बचा लिया। इसी प्रकार इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव जो गोपनीय बातें होती हैं उसको गोपनीय ही रखना चाहिए। कब कहाँ कैसे बोलना है उसका ध्यान रखना चाहिए। अब इस पाठ पर आधारित दिए हुए प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा।